नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल से और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज करेंगे अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में और कुछ थोड़ा पीछे इतिहास में भी जाएंगे। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये अनूपगढ़ और सूरतगढ़ दोनों विधानसभा सीटें जो है ये बीकानेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि अनूपगढ़ जो विधानसभा सीट है ये पहले सूरतगढ़ विधानसभा सीट के अंदर थी, उसी का हिस्सा थी। लेकिन जब इस सीट का सीमांकन किया गया, ये अनूपगढ़ विधानसभा सीट अस्तित्व में आई, तब सबसे पहले यहाँ कॉमरेड विधायक चुने गए पवन कुमार दुग्गल। और उससे पहले ये जो अनूपगढ़ विधानसभा सीट है ये सूरतगढ़ का ही हिस्सा थी और यहाँ से अशोक नागपल भाजपा के विधायक रहे हैं। उससे पहले यहाँ विजयलक्ष्मी बिश्नोई भी यहाँ से विधानसभा क्षेत्र में चुनकर गई थी। और उससे पहले विजयलक्ष्मी बिश्नोई के पति सुनील कुमार बिश्नोई वो भी यहाँ से 2 बार विधायक चुने गए थे। और उससे पहले विजयनगर से अमरचंद मिड्डा और हंसराज मिड्डा भी विधानसभा के अंदर पहुंचे थे। लेकिन अगर बाद की बात करें तो अनूपगढ़ विधानसभा सीट जब अस्तित्व में आई तो पवन कुमार दुग्गल चुने गए और 5 साल के बाद यहाँ जो कॉमरेडों की लहर थी वो सदा के लिए खत्म हो गई। और उसके बाद 2 बार पवन दुग्गल जो है यहाँ से चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन उनकी बुरी तरह से हार हुई। लेकिन पवन दुग्गल के बाद यहाँ से लगातार अब 2 बार से भाजपा के विधायक ही चुने गए थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2008 के अंदर जब पवन कुमार दुग्गल आए थे, उसके बाद 2013 के अंदर शिमला बावरी को यहाँ से भाजपा द्वारा टिकट मिली और वह भारी बहुमत से वो जीती और विधानसभा पहुंची। और उसके बाद 2018 के अंदर संतोष बावरी को फिर से भाजपा ने टिकट दी और वो भी भारी मतों से जीतकर विधानसभा में पहुंची। और मैं बताना चाहूँगा और आप ये जानना भी चाहेंगे कि 2013 के अंदर जब कॉमरेडों की लहर थी उस समय कांग्रेस कहाँ थी, क्योंकि उससे पहले तो कांग्रेस यहाँ से जीतती रही। लेकिन उसके बाद उस समय 2013 के अंदर वो क्यों हार गए, क्योंकि 2013 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। कुलदीप इंदौरा जो पूर्व राजस्थान के मंत्रिमंडल में थे, हीरालाल जी इंदौरा उनके सुपुत्र हैं और फिलहाल जो गंगानगर जिले के वो जिला प्रमुख भी हैं और उनको टिकट मिली थी। और क्योंकि उस समय कॉमरेडों की लहर थी इसलिए वो हार गए, क्योंकि एक तरफा जीत हुई थी पवन कुमार दुग्गल की। और उसके बाद यहाँ ये जो पवन कुमार दुग्गल है ये 2004 से जो 6 तक जो किसान आंदोलन चला थे उसी में से इनकी पैदाइश हुई थी। और ये उस आंदोलन में से पैदा हुए नेता थे, युवा थे और लोगों ने इस पर भरोसा किया। और उस समय इस आंदोलन के हीरो थे हेतराम बेनीवाल, कॉमरेड हेतराम बेनीवाल। और कॉमरेड हेतराम बेनीवाल एक अच्छे वक्ता थे और वो वरिष्ठ कॉमरेड नेता थे। और यहाँ जब इस क्षेत्र के अंदर भूमि का आवंटन हुआ था, भूमिहीनों को जमीनें दी गई थी, उस आंदोलन के अंदर भी हेतराम बेनीवाल, कॉमरेड शोपत सिंह और केदारनाथ, योगेंद्र हांडा, इन सब का रोल था, अहम भूमिका रही थी। इसलिए जब कॉमरेड हेतराम बेनीवाल मंच से बोलते थे तो लोग जो है उनके कायल हो जाते थे। और 20,000 लोग गड़साना के अंदर
इकट्ठे होते, तिल रखने को जगह नहीं मिलती थी। और इसी बात का प्रभाव था कि एक तरफा पवन कुमार दुग्गल को जीत हासिल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय तो इस आंदोलन में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। हेतराम बेनीवाल के साथ जो कांग्रेसी स्थानीय नेता थे वल्लभ कुमार कोचर और संत लेखा सिंह जो 19 जीडी के थे वो भी कामरेडी थे, लक्ष्मण सिंह कामरेड थे, और साबराम पूनिया जो प्रधान थे, पूर्व प्रधान अनूपगढ़ पंचायत समिति के, वो भी साथ थे। लेकिन जब कांग्रेस को जीत मिली उसके बाद कहीं ना कहीं वो राजनीति जो पहले यहाँ हुई उससे लोग बाग दूर हो गए, क्योंकि कॉमरेडों पर इस प्रकार के एलिगेशन लगे, ब्लेम लगे, आरोप लगाए गए कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो अजमेर समझौता है उससे हटकर कहीं ना कहीं ये वसुंधरा सरकार से इन्होंने भीतर ही भीतर कोई समझौता कर लिया था, और इसलिए वो जो आंदोलन ठंडा पड़ गया और जो अजमेर समझौता था, अजमेर समझौते के नाम से वो जो समझौता प्रसिद्ध हुआ था, वो कहीं ना कहीं यहाँ से पिक्चर से गायब हो गया। और उसके बाद यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया जो मुख्यमंत्री थी वो भी यहाँ आई थी, और उन्होंने जो यहाँ के किसान, व्यापारी, मजदूर संघर्ष समिति थी उसके अंदर फूट डालो और राज करो वाली नीति पर चलते हुए कुछ लोगों को जो नए नए कामरेड बने थे और यहाँ आंदोलन कर रहे थे, जैसे महेंद्र तरड़ थे और साबराम पूनिया थे और भी कई थे, उनमें से कुछ लोगों को जैसे हनुमान जी कड़वासरा, महेंद्र तरड़ और तारा सिंह, इनको यहाँ धान मंडी के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया ने मालाएं पहनाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा ली। और उसके बाद जो कामरेडों की यहाँ जो दबदबा था, यहाँ प्रभाव था, वो सदा के लिए खत्म हो गया। और जैसा कि अब हाल ही में आपने सुना होगा, पवन दुग्गल जो है विधायक रहे हैं और उन्होंने भी कामरेड पार्टी छोड़ दी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी छोड़कर वो भी भाजपा के अंदर शामिल हो चुके हैं। और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आई, गहलोत की सरकार आई 2013 के अंदर, और यहाँ जो है विकास के कार्य नहीं किए गए, इस क्षेत्र को अनदेखा किया गया। सिंचाई पानी की जो मांग थी 2004 से 6 तक चली कि वो जस की तस आज तक बनी हुई है। यहाँ कोई अनूपगढ़ ब्रांच के अंदर जो पानी, सिंचाई पानी है वो उसका रिजर्वेशन नहीं किया गया। पानी जो है वो अब भी वही सिलसिला पहले वाला चल रहा है और किसान यहाँ हर बार आंदोलित रहते हैं। ये सबसे बड़ा यहाँ का एक स्थानीय मुद्दा है सिंचाई पानी का, उसका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। और 2013 में जब शिमला बावरी जीत कर गई और वसुंधरा राजे सिंधिया थी 18 तक, तो यहाँ का कोई मसला हल नहीं हुआ। और लोग जो हैं उसके बाद फिर लोगों ने उम्मीद जताई कि दूसरी बार भाजपा सत्ता में आएगी राजस्थान के अंदर, इसलिए दूसरी बार फिर यहाँ के लोगों ने तो भाजपा पर विश्वास किया और संतोष बावरी जो है विधायक पुनः चुनी गई और वो विधानसभा पहुंची। लेकिन सत्ता परिवर्तन हो गया और 2018 से 23 तक फिलहाल जो है कांग्रेस की सरकार चुनी गई और संतोष बावरी विधायक जो है वो फिर कुछ नहीं कर पाई। और यहाँ जो है यहाँ का जो मतदाता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा, क्योंकि जिस विधायक को यहाँ से चुना गया तो राजस्थान के अंदर उसकी सत्ता नहीं रही पार्टी की। केवल 2013 से 18 तक 5 वर्ष तक शिमला बावरी यहाँ से विधायक थी और वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम थी। उस समय थोड़ा बहुत यहाँ का विकास जो हुआ नाम मात्र का, वही इस क्षेत्र के लोगों को एक सौगात मिली जो मिलने वाली थी उस समय। और उसके बाद आज तक यहाँ का जो मतदाता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि 2018 के अंदर कुलदीप इंदौरा पुनः टिकट लेकर यहाँ चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन वो फिर हार गए। और हार के पीछे कारण बताया जा रहा है भीतर घात का,
क्योंकि यहाँ से कुछ स्थानीय लोग थे, वो टिकट चाहते थे, उनको टिकट ना देकर कुलदीप इंदौरा को टिकट दिया गया और वो बाहरी होने के कारण उन पर जो ठप्पा लगा था बाहरी होने का, तो उस कारण और कुछ पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ, इस कारण वो फिर से हार गए दूसरी बार। और वर्तमान की अगर बात करें तो अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें जो 5 शीर्ष पर हैं, जैसे कुलदीप इंदौरा है, शिमला नाइक है, रामा देवी बावरी है, कमलेश मेघवाल है और राम प्रकाश बावरी और दिलीप मेघवाल, 6 लोग ऐसे हैं अब जिनका पार्टी द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। इन्हीं 6 लोगों में से ही किसी को टिकट थमाया जाएगा। लेकिन उन्होंने धरातल पर रहकर पार्टी की क्या सेवा की और यहाँ के स्थानीय मुद्दों का कहाँ तक हल करवाया, अगर इस बात को देखा जाए तो इनमें लगता नहीं कि किसी ने इस क्षेत्र के लिए कोई विशेष कार्य किया हो जिसकी एवज में उन्हें टिकट दिया जाए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन दावेदारी सब ठोक रहे हैं बारी बारी से। 16 लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप इनमें से अगर देखें तो जो कुलदीप इंदौरा है वो राजनीति में बहुत पुराने हैं, और उधर जो कमलेश मेघवाल हैं उनके पिता जो है हरिराम मेघवाल, वो 2 बार के अनूपगढ़ पंचायत समिति से प्रधान रहे हैं, इसलिए वो भी अपने पिता की बदौलत उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में और राजनीतिक जीवन का फायदा उठाने के लिए वो भी चुनाव मैदान में। और सेम वही जो कहानी है वो कुलदीप इंदौरा पर भी लागू होती है। तो कुलदीप इंदौरा के पिता हीरालाल इंदौरा मंत्री मंडल में थे, राजस्थान सरकार में रहे हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि टिकट उनको दिया जाए। और इस वक्त भी वो जिला प्रमुख हैं गंगानगर जिले के, और वो दावेदारी ठोक रहे हैं और वो जनता के बीच में जाकर इस बात को लेकर अपना एक अहम रोल बता रहे हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बता रहे हैं कि जो अनूपगढ़ एक नया जिला बना है इसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक वो उन्होंने बार बार उन तक पहुंचे। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको साथ लेकर अशोक गहलोत के आवास पर भी वो कई बार पहुंचे, और उनका कहना है कि उनके मेहनत, उनके परिश्रम, उनकी लगन और उनके राजनीतिक प्रभाव की बदौलत ही अनूपगढ़ जिला बना है। और जैसा कि आपको मालूम हुआ 7 अगस्त को जब उद्घाटन किया गया उस समय भी वो अपने आप को पोस्टरिंग कर रहे थे, वो प्रस्तुत कर रहे थे मानो अनूपगढ़ जिला उन्होंने ही बनवाया है और उनका अहम रोल है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो अनूपगढ़ उप जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने लगातार 11 वर्षों तक धरना दिया जाता रहा, और उसके अंदर कई उस अनूपगढ़ जिला बनाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी रहे, 2 अध्यक्ष तो जिनकी इस वक्त वो हमारे बीच में नहीं है, मौत हो चुकी है। और फिलहाल जो वर्तमान जो उस संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे सुरेश बिश्नोई, अब उनका कहना है कि हमने 11 वर्षों तक कठोर परिश्रम किया, सरकार पर हमने दबाव बनाया, 11 सालों तक लगातार इतना लंबा धरना देना कोई छोटी बात नहीं है, और कहीं ना कहीं उस बात का भी सरकार पर दबाव था। फिर जो जिला बनाने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी, और उसका जो उस कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राम लोहाया, तो वो बता रहे हैं कि उनका इसमें अहम रोल है। वो जिला गंगानगर के कलेक्टर पद पर रहे थे, और उनको यहाँ की जो समस्याएं हैं गंगानगर जिले की, और जितना ये गंगानगर मुख्यालय से 365 हेड रोजडी की दूरी थी, 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा, इन चीज़ों को देखते हुए और जो दिशा निर्देश होते हैं, जो चीज़ें एक जिले के लिए जरूरी होती हैं, उन सबको ये अनूपगढ़ जो एक कस्बा था, तहसील थी, ये डिजर्व कर रहा था। तो इसलिए जो उपयुक्त बातें थी, जो चाहिए थी, वो जरूरी शर्तें वो पूरी कर रहा था। इसलिए ये कोई कुलदीप इंदौरा का इसमें कोई खास रोल नहीं है, उनकी कोई भूमिका नहीं है।
ये तो स्वतः ही उस कमेटी की जांच के बाद ये निर्णय किया गया कि अनूपगढ़ को जिला बनाना चाहिए। उधर दूसरी तरफ पैरेलल सूरतगढ़ के लोगों के भी मांग थी कि सूरतगढ़ को जिला बनाया जाए, और इतना लंबा वक्त बीत जाने के पीछे कारण यही था कि वहाँ की जो राजनीति थी वो बहुत प्रभावशाली थी। मनफूल भादू का परिवार था, भादू परिवार के लोग थे और मिलों का ये दबाव था, वो चाहते थे कि सूरतगढ़ को जिला बनाया जाए, लेकिन शर्तें जो है वो पूरी नहीं कर रहा था सूरतगढ़, क्योंकि सूरतगढ़ की गंगानगर से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी थी और अनूपगढ़ की 125 किलोमीटर। इसलिए कहीं ना कहीं उस शर्त के आधार पर देखा जाए तो अनूपगढ़ पहले नंबर पर था, और इन्हीं चीजों को लेकर ही राम लुभाया ने अनूपगढ़ को जिला बनाने की सिफारिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास रखी थी और उसको कहीं ना कहीं स्वीकार कर लिया गया। और इसमें जो सुरेश बिश्नोई है उसको उस 7 अगस्त वाले जो उद्घाटन समारोह किया गया था उसके अंदर मंच पर भी जगह नहीं दी गई थी, और कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर जितना भी इस क्षेत्र का बिश्नोई समाज है वो नाराज है। उनका कहना है कि हमारे जो समाज के व्यक्ति थे सुरेश बिश्नोई एडवोकेट, तो उनको कहीं ना कहीं अपमानित किया गया हीरालाल इंदौरा द्वारा, उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया, उनको हर समारोह के अंदर उनकी अनदेखी की गई, और इसलिए जो बिश्नोई समाज वो नहीं चाहता कि कुलदीप इंदौरा को टिकट दी जाए, और उनका कहना है कि और किसी दूसरे आदमी को टिकट दी जाए तो हम उनके पीछे, हम कांग्रेस के लिए हम पूरा जोर लगा देंगे, और हम चाहते हैं कि जो अशोक गहलोत ने एक बहुत बड़ा काम किया, अनूपगढ़ को जिला बनाया, इसका प्रतिफल जो कांग्रेस को मिलना ही चाहिए, और इसलिए वो कहीं ना कहीं कुलदीप इंदौरा पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। तो साथियों अब आने वाले समय जो है उसमें पता चलेगा कि टिकट किसको दी जाती। कांग्रेस की तरफ से दावेदारी तो सभी ठोक रहे हैं। एक मलकी सिंह कंडियारा भी हैं जो पंजाबी सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी अपनी दावेदारी ठोकी। वो भी चाहते हैं कि यहाँ जो अनूपगढ़ क्षेत्र है, यहाँ पंजाबी बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पंजाबी सिख समुदाय से किसी को आज तक टिकट नहीं दी गई है। वो मजहबी सिख समाज से हैं, और मजहबी सिख जो है वो अनुसूचित जाति में हैं, और उनका कहना है कि उन्होंने पहले गवर्नमेंट जॉब के अंदर रहते हुए आम लोगों की सेवा की है, और वो चाहते हैं कि अगर पार्टी उन पर भरोसा करती, उन्हें टिकट देती, तो वो बिल्कुल जीत कर विधानसभा में पहुंचेंगे। कि उनका कहना है कि 90,000 लगभग सिख, पंजाबी सिख जो है वो इस क्षेत्र में रहते हैं। उनका कहना है कि यहाँ जट सिख हैं, राय सिख हैं, मजहबी सिख हैं, कुम्हार सिख हैं, नाई सिख हैं, रामगढ़िया सिख हैं, बाबरी सिख हैं, तो क्यों नहीं उन्हें टिकट दी जाए। इसलिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और बार बार जयपुर के चक्कर लगा रहे हैं। सीनियर आला कमान जो मेंबर हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे वो बार बार मुलाकात कर रहे हैं और अपना दबाव बना रहे हैं, और उनका कहना है कि अभी कुछ दिनों के अंदर वो गढ़साना, रावला, अनूपगढ़, राम सिंहपुर सब जगह अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे, और पंजाबी जो सिख समुदाय के लोग हैं उनसे भी संपर्क करेंगे। और उनका कहना है कि मैं सबको साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हूँ, और मैंने किसी प्रकार की कोई भी ऐसी मेरी मंशा नहीं है कि मुझे पंजाबी सिख होने के नाते ही टिकट दिया जाए। ये मेरी मंशा नहीं, ये यहाँ क्षेत्र के जो पंजाबी सिख समुदाय के लोग हैं सबकी मंशा यही है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि टिकट उन्हें दी जाए। और ये तो अब पार्टी के जो आला हाईकमान के जो लोग हैं उन पर निर्भर करता है कि वो किस पर भरोसा करते हैं, किसको टिकट देंगे। क्योंकि पहले 2 बार जो है बाबरी समाज से यहाँ से विधायक रहे हैं भाजपा के, और इस बार जो है भाजपा का गढ़ ध्वस्त करने की पूरी तैयारी है कांग्रेस की। और कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है, जो प्रत्याशी हैं 16, उनका भी कहना है कि अगर उनके टिकट किसी को भी दी जाए, सबका यही कहना है कि अगर टिकट उन्हें नहीं भी मिलती तो भी हम जिससे भी टिकट मिलेगी उसके लिए हम दिन रात एक कर देंगे, और यहाँ से इस बार भाजपा का गढ़ बिल्कुल ध्वस्त करेंगे। तो ऐसा कहना है हर जो जितने भी दावेदार जिन्होंने आवेदन यहाँ से भरा है उन सब का कहना है कि ये नहीं। पिछली बार जो है, पिछली 2 बार
जब कांग्रेस को टिकट दी गई यानी कुलदीप इंदौरा को, तो यहाँ के कुछ पुराने वर्कर थे जो कांग्रेस के, उनके अंदर कहीं ना कहीं नाराजगी थी और उन्होंने भीतरघात किया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सबका कहना है कि अगर उन्हें टिकट नहीं दी जाती तो भी वे पार्टी के लिए लॉयल रहेंगे, पार्टी के लिए वो दिन रात एक कर देंगे, पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा पहुंचाएंगे। और अशोक गहलोत की जो यहाँ जन कल्याणकारी योजना है उनका वे हर जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो साथियों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।